राधे राधे मेरी प्यारी सी फैमिली। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्वादिष्ट लड्डू जिनको बोला जाता है सूखे नारियल के लड्डू। सूखे नारियल के लड्डू सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं होते हैं, बल्कि ये सेहत का भी पूरा ख्याल रखते हैं। नारियल में मौजूद पोषक तत्व आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं और दिल के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। पारंपरिक रेसिपी से तैयार ये लड्डू बनाना बेहद आसान है और खाने में ये लाजवाब लगते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं इन लड्डू को बनाना। अब इन लड्डू को बनाने के लिए आप इस सूखे नारियल को चाहे तो कद्दूकस कर ले, या मेरी तरीके से इन्हें इस तरीके से थोड़ा छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर ले। वैसे तो मैं अक्सर इसके लड्डू जब भी बनाती हूँ तो उसको कद्दूकस करके बनाती हूँ। मैंने सोचा इस बार इन लड्डू को मैं इस तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मैं इसके साथ एक चीज़ और भी ऐड करने वाली हूँ, जिसकी वजह से इन लड्डू का स्वाद भी बढ़ा है, पौष्टिकता भी बढ़ी है और साथ ही साथ देखने में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। मेरे परिवार वालों को ये लड्डू खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगे हैं। तो चलिए, पूरी तैयारी मैंने यहाँ पर कर दी है और सूखा नारियल भी कट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर ये कढ़ाई लेके आ चुकी हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर डाल लेते हैं एक बड़ी सी चम्मच भर के घी, या ऐसा मान सकते हो 2 छोटी छोटी चम्मच, मतलब जो छोटे वाली चम्मच होती है ना, आप 2 चम्मच के जितना घी यहाँ पर डाल लीजिए। घी जैसे ही हल्का सा गर्म होके आता है, हम यहाँ पर ये काटा गया नारियल डाल देते हैं। करीब ये ऐसा होगा 500 ग्राम के जितना नारियल, जिसको मैंने कट कर लिया था। इसको हमें बहुत ही हल्का सा फ्राई करना होता है। सूखे नारियल के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर मैं कुछ फ़ायदों के बारे में आपको बताऊँ ना, तो जो सूखा नारियल होता है इसमें फाइबर, विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी माने जाते हैं। साथ ही साथ नारियल में जो मौजूद स्वस्थ वसा होती है ना, वो आपको तुरंत ही एनर्जी दे देती हैं, और फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण ये पाचन क्रिया को भी दुरुस्त रखता है। नारियल में मौजूद तेल त्वचा और बालों को पोषण देता है, यानी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसको आप किसी भी तरीके से खाइए, चाहे लड्डू के रूप में खाइए, चाहे बर्फ़ी के रूप में खाइए, चाहे सूखा खा लीजिए, खाना पसंद करते हैं। मैंने नोटिस किया है आजकल की जनरेशन को जो सूखा नारियल है ना, ये खाना मतलब बहुत कम सा पसंद है। मेरे बच्चों के साथ भी यही होता है। तो मैं अक्सर अपने बच्चों को खिलाने के लिए रेसिपियों को बनाती रहती हूँ, उनको थोड़ा डिफरेंट तरीके से बनाती रहती हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा सा अलग अलग स्वाद लेके खा सके, लेकिन खा सकें। तो इसको हमें ऐसा जो है हल्का सा फ्राई करना होता है, मानो 3 से 4 मिनट के लिए। इस तरीके से फ्राई करने से क्या होता है, एक तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है, दूसरा जो नारियल होता है ना, थोड़ा सा हार्ड सा होता है, चबाने में दिक्कत सी आती है। तो हल्का सा फ्राई करने से ये सॉफ्ट हो जाता है, टेस्टी भी हो जाता है। ये देखिए, इस तरीके से ही हमें फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। एक साइड में मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटे वाली सेल बनाई थी, जो कि बेसन की सेल थी। आज मैंने दिन में बारीक वाली सेल बनाई थी और मुझे मोटे वाली सेल की ज़रूरत थी इस रेसिपी में, तो बस मैंने एक बैच में इस मोटे वाली सेल को बना लिया था। ये मोटी सेल आप चाहे तो दुकान वाली सेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाना तो इनको बहुत ही आसान होता है। अगर आप बाज़ार वाली सेल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ध्यान रहे वो मिर्च मसालों से भरपूर नहीं होनी चाहिए, केवल नमकीन सेल ही होनी चाहिए। वैसे घर पे बना लोगे ना तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो चलिए, यहाँ पर ये मोटे वाली सेल बन के तैयार हो चुकी है। अब इस घी में, मतलब जो कढ़ाई के अंदर घी बचा हुआ है ना, इसमें मैंने ऐसा डाला है, कोई 200 ग्राम के जितना गुड़ डाल दिया है, 50 ग्राम की जितनी मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी है। सर्दियाँ चल रही है ना, तो सर्दियों में गुड़ खाने से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये शरीर को गर्म रखता है, पाचन क्रिया को भी बेहतर बनाता है, और गुड़ में मौजूद आयरन हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे थकान और एनीमिया जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। साथ ही साथ ये प्रतिरक्षा प्रणाली को भी मजबूत बनाता है, और सर्दियों के मौसम में गुड़ बहुत ही आसानी से मिल भी जाता है। तो अधिकतर मैं जब भी सर्दियों में कोई मिठाई वगैरह बनाती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं गुड़ का ही इस्तेमाल करूँ, चीनी का इस्तेमाल कम करूँ। चीनी खाने के लिए तो 12 के 12 महीने पड़े हैं, कभी भी खा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इसकी एक चाशनी बनानी होती है, और चाशनी कुछ ऐसी बनानी होती है कि उसमें बहुत ज़्यादा तार ना बन पाए। आप चाहे तो इस गुड़ को आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके भी डाल सकते हैं, उससे चाशनी बनने में कम टाइम लगता है। और जब इस तरीके से मोटे टुकड़े में गुड़ को डाल दिया जाता है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। मेरे पास काफ़ी टाइम था तो मैंने साबुत गुड़ ही डाल दिया था, धीरे धीरे मेल्ट होता रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गुड़ है ना, बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें हमें तारनी बनाना है। 2 टेबल स्पून के जितने मैंने यहाँ पर तिल डाल दी है, 1 टेबल स्पून के जितना सौंफ डाल दी है, 1 छोटा चम्मच के जितना अजवाइन डाल दी है, 1 चुटकी के जितना मैं यहाँ पर काला नमक डाल दी हूँ।
मीठी चीज़ों में हल्का सा नमक लग जाए तो चीज़ों का टेस्ट बढ़ जाता है, यानी मिठाई का टेस्ट बढ़ जाता है। बेसन सेल यहाँ पे डाल दिया और साथ ही साथ ये नारियल भी डाल दिया है। इसके बाद हम इसको मिला लेते हैं। तो ये प्रोसेस हमें थोड़ा सा जल्दी ही करना होगा, नहीं तो थोड़ी सी भी यहाँ पर हवा निकल गई या थोड़ी सी भी देरी हो गई ना तो आप इसके लड्डू बना ही नहीं पाओगे। तो थोड़े से हाथ तो ज़रूर आपके जलेंगे, तो आपको क्या करना है, बहुत ही हल्का सा पानी लगा लेना है हाथों से ताकि आपके हाथ ना जले, और इस तरीके से फटाफट से इन लड्डू को बाइंड कर देना है। बहुत ईजी होता है इनको बाइंड करना, पर गरम गरम जो है ये टेक्सचर रहेगा इसका तभी ये बाइंड होंगे, नहीं तो फिर क्या होगा ना, ये खिल से जाते हैं। खा लोगे आप इसको बाद में भी, कोई बात नहीं, जब तक आपसे लड्डू बनते हैं आप इसके लड्डू बना लीजिए। और ऐसा लगे कि अब कवर नहीं हो पा रहा है मामला, मतलब खिल चुका है, तो आप उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे ही खा लीजिए। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस टाइम मैं इन लड्डू को बना रही थी ना तो थोड़ी सी अपने आप को नर्वस फील कर रही थी कि कहीं मेरी फैमिली वालों को ये लड्डू अच्छे ना लगे, मेरी मेहनत बेकार जाएगी, चीज़ें बेकार जाएगी। लेकिन आप यकीन करोगे या नहीं करोगे, आप सभी को पता है मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। तो जब मैंने इन लड्डू को बना के तैयार कर दिया तो घर वालों को इतने ज़्यादा पसंद आ रहे थे, मुझे लगा था पता नहीं कितने दिन तक रखे रहेंगे, लेकिन घर वालों को भी मुझे भी सभी को इतने पसंद आए कि ये लड्डू 2 दिन से ज़्यादा चल ही नहीं पाए। तो मुझे तो इसमें फ़ायदा ही हो गया, एक तो मुझे रेसिपी मिल गई है, साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक लड्डू है। यहाँ पर घी वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। और बल्कि बच्चे बोल रहे थे, सभी बोल रहे थे कि इन लड्डू को दोबारा से फिर बनाना। एक लड्डू मैं यहाँ पर तोड़ के देख रही थी कि कहीं बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं हो गए हैं। तो लड्डू इतने बढ़िया हो रहे थे कि आप लड्डू को बना लो और किसी भी एयर टाइट डब्बे में भर के रख लो, ये महीना 2 महीना भी ख़राब नहीं होंगे। जब भी आपका मन करे कुछ मीठा खाने का तो आप मीठे के तौर पे इनको खा ले, आपको मीठा भी मिल जाएगा और साथ ही साथ कुछ पौष्टिक भी मिल जाएगा। देखिए मैं आपको यहाँ पर तोड़ के दिखा रही हूँ कितना बढ़िया इनका टेक्सचर है। मैंने यहाँ पर बेसन सेल लगा दी थी ना, तो उससे तो इन लड्डू का टेस्ट और भी बढ़ गया था।